नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। दोस्तों, आपने आज तक लुटेरी दुल्हनों के किस्से अखबारों में पढ़े होंगे कि जब कोई लुटेरी दुल्हन किसी परिवार पर हाथ साफ करके भाग जाती है। जी हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसी है। मैं आज आपको लुटेरी दुल्हन से जो हमारी बात हुई, मैं आज वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन लुटेरी दुल्हन के बारे में पहले 2 मिनट की जो स्क्रिप्ट है, आप उसे ज़रूर सुन लें। गौरी नाम की लड़की धनबाद उत्तराखंड से आती है किसी एजेंट के माध्यम से। गौरी पहले से शादीशुदा है और गौरी का एक 12 साल का बेटा है। गौरी धनबाद से आने के बाद में दिल्ली में एक शादी करती है और उस शादी के 2 दिन बाद ही गौरी जहां उसकी शादी होती है उन लोगों को बताती है कि मेरा 12 साल का एक बेटा है और मुझे अपने बेटे से मिलना है, अपने परिवार से मिलना है। जब परिजन उसे नहीं भेजते हैं तो गौरी उन्हें अपने आप को आत्महत्या और जहर खाकर प्राण देने की बात करती है। मरता बेचारा क्या नहीं करता, वो उसे वापस भेज देते हैं। लेकिन गौरी वहाँ जाने के बाद में 2 दिन बाद ही तीसरी जगह ब्याह दी जाती है। जी हाँ, गौरी की अब यहाँ पर इस समय दूसरी शादी हो रही है, जो कि 23 दिनों के अंदर इस गौरी नाम की लड़की ने 2 शादियाँ की। लेकिन गौरी को इस बार यहाँ से भागने का मौका नहीं मिला। वो कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो इस बार गौरी एक ऐसे परिवार में ब्याह दी गई जहाँ पर एक भरा पूरा परिवार था और ज़्यादा भागने के अवसर नहीं मिले। तो यहाँ पर जब गौरी ने भागने का प्रयास किया तो परिजन समझ गए और उन्होंने सख्ती कर दी। उसके बाद में गौरी को अपने एजेंट से बात करनी पड़ी और एजेंट को विवाह के लिए पैसे दिए थे वो राशि वापस करनी पड़ी और उसके बाद ही गौरी यहाँ से जा सकी। तो मैं आपको आज गौरी से हमारी जो बात हुई है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? गौरी। गौरी, कहाँ की रहने वाली हो आप? धनबाद, झारखंड में। गौरी, परिवार में कौन कौन है आपके? पूरा फैमिली। फैमिली में कौन कौन है? सास ससुर, माता पिता, बच्चे? मैं तो माता सास ससुर के पास नहीं है, मम्मी पापा के पास है। आप अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं? तो आप शादीशुदा हैं तो ससुराल में क्यों नहीं रहती? मेरा हस्बैंड करे हो गया दिमाग से मतलब सही नहीं है, नहीं, इसलिए आप उन्हें छोड़कर अपने माता पिता के पास आ गई हैं? वो छोड़े नहीं थे, हम माता पिता के पास हम शुरू से रहते थे। जी। हाँ, तो कितने बच्चे हैं आपके गौरी? एक लड़का है, एक लड़का है। कितने साल का है? 10-12 साल के हैं। थोड़ा सा जोर से बोलिए गौरी। 10-12 साल के हैं। 10-12 साल का है। तो आपने उसको, अपने बच्चे को छोड़कर आपने दूसरी शादी की दिल्ली में। तो आपने वहाँ इन चीज़ों को क्यों नहीं बताया कि मेरे पहले से भी एक बच्चा है और मैं दूसरी शादी कर रही हूँ? जो मेरा के लाया था उसको पता था, वो नहीं बताया तो हमको क्या दोष है। हम जो अपना दिल्ली में जो मेरा हस्बैंड था उसको हम अपना बता दिए अपना कि देखो मेरा बच्चा है एक ठो। ये उन्होंने आपने शादी के दिन ही बताया था या शादी के कुछ दिन निकल जाने के बाद बताया था? इनके बाद जब हम सोचे कि थे वो मेरा हस्बैंड है, मेरा दुख समझेगा तो हम बता दिए। हमसे राहत नहीं हुआ तो हम बता दिए कि देखो मेरा ऐसा ऐसा बात, मेरा कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा गौरी, हस्बैंड बोला कि मेरा कोई दिक्कत नहीं। गौरी, शादी के बाद में जब एग्रीमेंट हुआ, जब स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त हुआ, तो उस समय तो कम से कम आपको ये बातें जाहिर करनी थी। अपने जो पति हैं, उनको, हस्बैंड हैं जिनसे आपका विवाह हुआ, उनको बतानी चाहिए थी। हमसे बातचीत नहीं हुआ था। क्यों नहीं हो पाया था? नहीं हुआ था, पता नहीं, हमको नहीं होने दिया और नहीं हुआ बातचीत। फिर वहाँ आप दिल्ली में कितने दिन रहे वहाँ पर? दिल्ली में रह गए 10-12 दिन रह गए। 10-12 दिन रहे। तो 10-12 दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि जो आप वहाँ से यहाँ चले आए अलवर? यहाँ अलवर आने के मतलब हुआ क्या, बोला कि से हम बोले भैया से देखो हमारा ऐसा ऐसा बात है, ऐसे चलिए हमको पहुँचा दीजिएगा। तो बोला कि से यहाँ फ़ोन करके बुला लिया तो हम भी चल आए हैं। मेरा हस्बैंड और मेरा ननद लाया साथ में। तो आपकी ननद और आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? दिल्ली में है। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, मेरा हस्बैंड दिल्ली में। दिल्ली में वही हस्बैंड हैं आपके जिनसे भी आपका कुछ दिनों पहले दूसरा विवाह हुआ था? तो फिर उसके बाद में आप जब दिल्ली से यहाँ आ गए तो आपने अलवर में आके तीसरा विवाह कर लिया? नहीं नहीं, कहाँ किए हैं तीसरा? अच्छा, दिल्ली में किए हैं ना। जी। हाँ, दिल्ली में किए हैं। तो अभी यहाँ पर और भी कितने लोग हैं आपके समाज के, आपके परिवार के? कहाँ? यहाँ अलवर में? अलवर में हमको नहीं पता है। आपके परिचित कौन कौन है? परिचय? आपने बताया ना आपकी ननद है, हाँ।
तो वो कहाँ रहती है ननद? ये पता नहीं। तो ननद के कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? नहीं है। तो फिर आप कैसे संपर्क करोगी जब वो आपको यहाँ लेके तो आए, तो वही आपको यहाँ छोड़ के गए? भैया लेके आए थे। नहीं, आपकी ननद आपको यहाँ छोड़ के गई थी। हाँ। तो आपकी ननद आपको यहाँ छोड़ के गई, तो आपके पास में मोबाइल, कौन सा मोबाइल है आपके पास? एंड्रॉयड मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है? छोटा मोबाइल है। तो नंबर तो होंगे आपके पास अपनी ननद के, तो आपने उनसे बात नहीं करी? नहीं, उस दिन तो हम बुलाए थे कि दीदी हमसे गलती हो गया, चलिए ले चलिए, हम दिल्ली जाएंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ दीदी। एक दिन हमको यहाँ आने में हुआ था, हम बोले दीदी यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो हम माफ़ी भी मांगे कि चलो हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दो, ले चलो हमको घर, हम यहाँ नहीं रहेंगे दूसरा घर में। तो आपकी जो ननद है फिर वो आपको लेने के लिए नहीं आई? आई थे। फिर क्या हुआ? तो फिर हम माफ़ी मांगे, बोले दीदी ले चलो। फिर मेरा हस्बैंड क्या किया, मारपीट करके और चल गए। चलो ठीक है गौरी। विनोद है जो शादी करवाया हमको, वो आ जाएगा। आएगा? हाँ। वो क्यों आएगा यहाँ पे आज? अब आज आएगा कि नहीं आएगा हमको पता नहीं। वो जैसा हमको करवाया है शादी, वैसे वो अपना हिसाब किताब कर दो। मतलब यहाँ से जब आप आई हैं यहाँ पर अलवर में, तो आपकी शादी के बदले में इन्होंने आपके परिवार वालों को कुछ पैसे दिए हैं? परिवार वाला को पैसा दिया था, विनोद के पैसा दिया था, और हमको पता नहीं। विनोद बिचौलिया? हाँ। विनोद को पैसे दिए हैं? हाँ, ये पता नहीं था।